उसके बाद आपके पास इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। थोड़ा सा आपके लिए नया होगा ये टॉपिक, क्योंकि पहले तो आप लोग ये टॉपिक सेकेंड ईयर की फिजिक्स में जाकर डिटेल के अंदर पढ़ते हो, लेकिन अभी आपको ये टॉपिक फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर भी गिवन है, ठीक है। तो आपने इसको काफ़ी ध्यान से देखना है। सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं बच्चों, व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स। आपने सेमीकंडक्टर साथ ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, आपने मैट्रिक के अंदर भी एक टर्म, जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करते हैं ना कि स्पीशीज़ इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करती है, तो 3 टर्म्स हम यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड थर्ड वन इज़ द इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सारी सिचुएशंस में। जैसे देखें हमारे पास ये कॉपर वायर्स हैं जिनमें से करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है। लोहा, स्टील, इस तरह की जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही हैं। हम जब भी किसी स्विच या इस तरह की चीज़ को हम हाथ लगाते हैं, अगर वहाँ से करंट लगने का डर हो तो हम लोहा इस तरह की चीज़ को यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। एंड इंसुलेटर्स क्या होती हैं? ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। लाइक आपके पास है प्लास्टिक है, लकड़ी है, हम किसी भी तार को अगर कहीं हमने सेट करना हो या कहीं उसको जहाँ से करंट लगने का डर हो तो हम उसको क्या करते हैं, लकड़ी की हेल्प से, लकड़ी हम यूज़ करते हैं उसको वहाँ से हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास जो लकड़ी है वो क्या है, वो इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी सिचुएशन। तो व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको अगर स्पेसिफिक कंडीशंस दी जाएं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये सारी सिचुएशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लाइक कंडक्टर्स, नहीं। कुछ सिचुएशंस के अंदर अगर हम इनको रिक्वायर्ड कंडीशंस दें तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इट मीन्स सेमीकंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर इन बिटवीन देन दोज ऑफ द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। तो आप इनको स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करें तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। आपको डेफिनेशन गिवन है, मटीरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर सर्टेन कंडीशन, के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ओके, एंड इन सेमीकंडक्टर्स की स्टेबिलिटी की वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड दूसरा क्या है कि सेमीकंडक्टर को हम अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं कि मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, कम करें। इनकी यही जो प्रॉपर्टी है ना, इसकी वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस इनको किधर यूज़ किए, स्मार्टफोन्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, सोलर सेल्स काफ़ी ज़्यादा एक एक्सटेंसिव एप्लीकेशन है इसकी। एंड ऑटोमोबाइल्स के अंदर इनको यूज़ किया, मतलब गाड़ी वगैरह के अंदर जो बैटरीज हैं उनके अंदर इनको यूज़ किया जाता है। एंड ऐसे कौन से पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं जो कि एज आ सेमीकंडक्टर बिहेव कर सकते हैं? तो आपके पास है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ठीक है। जो 4th ग्रुप है इसके मेंबर्स हैं, सॉरी जो 14th ग्रुप है इसके आपके पास मेंबर्स हैं 14th ग्रुप के, ठीक है। तो आपके पास अब इनकी जो कह रही है कि इन एलिमेंट्स की एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंडर डोपिंग प्रोसेस, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोपिंग। फर्स्ट में अगर हम देखें, हम एक एग्जांपल इसमें से उठाते हैं लाइक सिलिकॉन की। बच्चों इसको आपने काफ़ी ध्यान से देखना है। अब सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसे क्यों गिवन है, ये एक तरह से ना आपको गिवन है उसके शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट। मीन सिलिकॉन का जो फर्स्ट शेल है बच्चों, इसके अंदर आपके पास प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन। जो सेकंड शेल है इसमें आपके पास प्रेजेंट है 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो थर्ड शेल है इसके अंदर आपके पास, अब देखें 2 एंड 8 10 हो गए एंड 14 है टोटल। तो जो आपके पास थर्ड शेल है इसके अंदर प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वैलेंस शेल है उसके अंदर प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन के सबसे बाहर वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन। इट इज़ हैविंग द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जब हम बात करें सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल की, सिलिकॉन का जो प्योर क्रिस्टल है उसकी अरेंजमेंट किस तरह से है, आपको ये बुक के अंदर भी ना एक छोटी सी डायग्राम गिवन है। इसमें क्या है कि एक सिलिकॉन है, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझाऊँ, देखें क्रिस्टल के अंदर एक जैसे एटम्स होंगे ना। अब ये एक सिलिकॉन है, इसके ये चारों एटम इलेक्ट्रॉन्स है ना, मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसके साथ इस साइड पे ये दूसरा सिलिकॉन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड इस साइड पे एक और सिलिकॉन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है जो ब्लू से मैं रिप्रेजेंट करूँ। 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, अभी हमने ऑलरेडी देखा। एंड एक ये सिलिकॉन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। इसी तरह से एक आपके पास ऊपर सिलिकॉन है जिसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। एंड ये वाले जो सिलिकॉन आइटम्स हैं इनके आसपास फिर फर्दर सिलिकॉन आइटम्स होंगे। तो क्या होगा कि हर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करके जो सिलिकॉन्स हैं ये क्या करें, ये
यहाँ देखें दोनों इलेक्ट्रॉन की हेल्प से यहाँ क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी बॉन्ड बन रहा है, एंड यहाँ भी आपके पास क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, वेट, ओके। तो आपके पास सिलिकॉन के अंदर क्या हो रहे हैं कि यहाँ आपके पास 4 बॉन्ड्स, हर सिलिकॉन ने साइड वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अब क्या सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है? नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया हुआ है, बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हुए। तो यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से सिलिकॉन क्या कर रहा है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। अब देखें कोई भी स्पीशी इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करेगी जब उसके अंदर, कीप इन माइंड, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। ठीक है, यहाँ सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस। इनर इलेक्ट्रॉन्स की तो बात ही नहीं करते ना, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है हमेशा ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे तो फिक्स्ड हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो यही वाली जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर उन्होंने यहाँ मेंशन किया। देखें सिलिकॉन और इनके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर बॉन्ड बना रहे, ये इधर, ये ऊपर, ये नीचे, फिर नीचे वाला सिलिकॉन उसके साथ भी यही केस है, ये इधर बॉन्ड बना रहा है, इधर बॉन्ड। तो हर सिलिकॉन है 4 के साथ बॉन्ड्स बना रहा है, तो जिसकी वजह से आपके पास देखिए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, ई सिलिकॉन एटम फॉर्म द 4 covalent bonds with neighboring silicon atom. In this pure form there is no free electron or holes, conduction is poor. तो आपका जो कीप इन माइंड प्योर जो सिलिकॉन है डैट वन इज़ एन इंसुलेटर। आपके पास प्योर सिलिकॉन इंसुलेटर है, व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज देर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, या आप कैसे, देर इज़ नो फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो जिसकी वजह से आपका जो सिलिकॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई सिलिकॉन इज़ इंसुलेटर इन प्योर स्टेट। प्योर का मीनिंग क्या है बच्चों, इसको देखें। प्योर का मीनिंग है कि सारे के सारे सिलिकॉन एटम में, किस चीज़ में इम्प्योरिटी तब होती है ना जब उसमें उसकी जगह कुछ और एडिशन हो जाए किसी और चीज़ के। तो यहाँ प्योर के अंदर सारे के सारे सिलिकॉन एटम्स हैं। ठीक है, अब अगर हम चाह रहे हैं कि हम सिलिकॉन को बनाएं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कि सिलिकॉन में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तो उसकी क्या केस होगा, उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है, डैट वन इज़ कॉल्ड द डोपिंग प्रोसेस। ठीक है, जो अगर हम चाहते हैं, जैसे हम यहाँ को लाइन गिवन है, देयर एबिलिटी टू कंडक्ट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड द डोपिंग प्रोसेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोपिंग? डोपिंग मीनिंग टू ऐड अप एनी impurity into a substance. What is meaning of impurity? Impurity means addition of any foreign element. लाइक अगर ये सिलिकॉन है ना, मैं सिलिकॉन के अंदर कोई और एलिमेंट डाल दूँ जो सिलिकॉन जैसा नहीं, वो कुछ और हो, तो वो क्या होगा, वो इसके लिए इम्प्योरिटी होगी ना। देखिए इम्प्योरिटी क्या होती है कि जो अनडिज़ायर्ड चीज़ है, जो हम नहीं चाह रहे। ठीक है, वैसे जैसे दूध के अंदर पानी ऐड कर दें, तो पानी तो वैसे तो हम पीते हैं, हमारी यूज़फुल है प्योर फॉर्म में, लेकिन अगर दूध के अंदर पानी ऐड हुआ है तो वहाँ तो हमारी रिक्वायरमेंट तो दूध है, मिल्क है, उसके अंदर अगर वाटर की एडिशन हुई है, दैट वाटर विल बी टर्म्ड एज इम्प्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास क्या है कि प्योर सिलिकॉन के अंदर आप कोई दूसरा एलिमेंट एडिशन कर दो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। अब आपके पास पहले एक चीज़ को समझें, फिर मैं आपको समझाती हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पी टाइप। अब क्या है कि अगर हम सिलिकॉन के अंदर कोई ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब है ऐसी कोई इम्प्योरिटी जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। ट्राईवैलेंट मीन्स, ट्राईवैलेंट वैसे तो वैलेंसी को नहीं करते जिसके ऊपर +3 चार्ज आता है। +3 चार्ज मतलब ऐसी स्पीशी जो 3 बॉन्ड्स बना सकती है, और 3 बॉन्ड्स कौन सी स्पीशी बना सकती है जिसका आउटर मोस्ट शेल में डेफिनेटली 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अ स्पीशी। ठीक है, तो आपका जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मीन ऐसी स्पीशी जिसका आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे पास जब हम उस इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम एंड बोरॉन की। अब ये जो एटम्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमने ऑलरेडी देखा उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हेन दे रिप्लेस द सिलिकॉन एटम दे फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड्स लिविंग 1 होल। इसको बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। आपके पास ये गिवन है, ये उसी तरह का स्ट्रक्चर है, जस्ट क्या कर दिया कि यहाँ सेंटर में, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया ना उसी तरह का ये, यहाँ सेंटर में सिलिकॉन की जगह किसको ऐड कर दिया है, एल्यूमिनियम को ऐड कर दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले तो ये केस आ रहा था ना हमारे पास, अगर हम प्रीवियस केस देखें तो आपके पास जो था केस सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन के अंदर तो आपके पास इस जगह पे
यहाँ सिलिकॉन था और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये चारों के चारों बॉन्ड बना लेता था साथ वालों से। लेकिन अब इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह आ गया एलुमिनियम। इसकी जगह क्या आ गया, एलुमिनियम। तो अब एलुमिनियम की हमने ऑलरेडी देखा, एलुमिनियम इज़ अ ट्राईवैलेंट। तो ट्राईवैलेंट है तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इन 3 साइड पे तो बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इधर सिलिकॉन के पास वो इलेक्ट्रॉन है लेकिन एलुमिनियम के पास वो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इधर तो होल है, होल का मतलब क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, खाली जगह। तो अब क्या होगा कि एलुमिनियम के बाकी जो साइड्स हैं उनसे तो उसके बॉन्ड्स बन गए, लेकिन इस साइड पे क्या है आपका, यहाँ गिवन है हियर देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ होल। यहाँ आपके पास एक होल है, ठीक है। अब इस होल की वजह से, होल मीन देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, क्या होता है कि अब इस होल को फिल करने के लिए ना, जब एक होल होगा तो होल दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, होल का मतलब है देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसी जगह इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो वो जो स्पेस होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। तो ये जो होल है सपोज ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फिल अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस जगह पे होल बन जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इस जगह पे होल बन जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इस जगह पे होल बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जब हम एल्यूमिनियम टाइप या बोरॉन टाइप इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो होल्स की वजह से पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। एंड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दिस मूवमेंट इज़ द कंडीशन फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी इसके इसके अंदर यहाँ कंडक्ट होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दीज होल्स हेयर, दीज होल्स आर एक्टिंग एज अ चार्ज कैरियर्स। ये होल्स आपके पास क्या कर रहे हैं, आपका अब क्योंकि होल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करें तो आप कहेंगे होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिटिव चार्ज, तो होल्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप कहते हो कि दीज होल्स आर कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, आप पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो अब यहाँ आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रही है ना। सो आप क्या कहोगे कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इन्हें कहते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। आप इसको माइंड में रखना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आपके पास क्या है, वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स। होल्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी एंड आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इसके अंदर की पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज फिल द होल्स। ज़ाहिर सी बात है इधर से आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर वो वाला जो सिलिकॉन है उसको होल फिल कर कहीं और बाहर दूसरे जो सिलिकॉन है उससे लेगा, क्योंकि पूरा क्रिस्टल है ना, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सिलिकॉन एटम्स होंगे, दरमियान में हमने किसी जगह में इम्प्योरिटीज़, तो ए होल एक तो नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा होल्स होंगे, जहाँ जहाँ एल्यूमिनियम ऐड किया वहाँ होल हमारे पास आएगा। तो इसकी वजह से आपके पास क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी मीन्स पॉजिटिव कैरियर्स, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास बनते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास इसके सेकंड टाइप है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आपके लिए समझना इजी होगा, जब आप सिलिकॉन को डॉप करते हो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बच्चों क्या मतलब है, ऐसी स्पीशीज जिसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन किसके आउटरमोस्ट शेल में है, आपके पास है फॉस्फोरस के अंदर है एंड आर्सेनिक के अंदर है, ठीक है। तो अब इनके अब आप सोच होगे कि हमने जो है वो यहाँ नाइट्रोजन क्यों नहीं ऐड किया। नाइट्रोजन आपको पता है बच्चों गैशियस फॉर्म के अंदर है, उसका सिंगल एटम की फॉर्म के अंदर तो वो नहीं होती, तो उसकी और दूसरे साइजेस वगैरह का भी। तो यहाँ जो सिलिकॉन से नेक्स्ट एलिमेंट फास्फोरस आ रहा है, तो मोस्टली जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो फास्फोरस की करते हैं, बिकॉज क्योंकि वो आपके पास सॉलिड स्टेट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो फास्फोरस एंड आपके पास दूसरा क्या गिवन है, आर्सेनिक, इन दोनों की इम्प्योरिटी। अब इनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम थे, इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। अब होगा क्या, जैसे ये देखें आपको गिवन है फास्फोरस, तो फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल के अंदर है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स तो देखें बॉन्ड्स बना रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या करेगा, अब फ्री इलेक्ट्रॉन इस पूरी क्रिस्टल में मूव करता रहेगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा, ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, इसकी जगह ले लेगा, इसको यहाँ से फ्री कर देगा। ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन इस जगह जाएगा, इसकी जगह ले लेगा, इसको यहाँ से फ्री कर देगा। तो अब आपका यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट तो हो रही है, तो पूरे क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस तरह से चलती जाएगी एंड आपके पास क्या हो जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन इट इज हैविंग द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना लेते हैं नेबरिंग सिलिकॉन एटम से, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट अनबाउंडेड।
and what is the reason of electricity conduction? Extra fifth electron becomes free to move, acting as a negative charge carrier. These free electrons enable conduction in the crystal. वो क्या करते हैं, क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव करेंगे एंड वो क्या करेंगे, या तो किसी दूसरे को रिप्लेस करते रहेंगे या खुद भी देखें अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जितनी आपने इम्प्योरिटी ऐड किया उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते रहेंगे. तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. सो दीज आर कॉल्ड द एन टाइप सेमीकंडक्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? एन मीन्स अ नेगेटिव कैरियर्स. हियर इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एन टाइप कैरियर्स आर नेगेटिव कैरियर्स. ठीक है. अच्छा, अब एक आपके पास यहाँ इसके नीचे गिवन है जो सिलिकॉन है, दिस वन इज द इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक का मतलब है कि जो मेन एटम है, जो इंट्रिंसिक जो प्योर एटम है उसकी कंपोजिशन क्या है. तो इंट्रिंसिक आपके पास जो है वो जो मेन स्पीशी है वो तो आपके पास सिलिकॉन है ना. दिस वन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक स्पीशी. और एक्सट्रिंसिक स्पीशी वो होगी जिसको बाहर से ऐड करते हो, इम्प्योरिटी वो होगी जिसको बाहर से ऐड करो. तो यहाँ आपके पास जो फास्फोरस है ये इम्प्योरिटी है एंड सिलिकॉन आपके पास क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एटम. ठीक है. ओके तो ये हमारे पास हो गए टाइप्स होगी आपके पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पहले आपने व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स, देन हाउ सिलिकॉन इज इंसुलेटेड इन द प्योर स्टेट, देन आपके पास आएगा हाउ पी टाइप कंडक्टर्स आर फॉर्म्ड एंड नेक्स्ट इज हाउ पी टाइप कंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सेम केस आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के केस में होगा कि किस तरह से बनते हैं एंड किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. नेक्स्ट आपका बच्चों एक समरी गिवन है डोपिंग प्रोसेस. ठीक है. डोपिंग अगेन मैंने बताया आपको कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एनी इम्प्योरिटी लाइक एनी अदर एलिमेंट इन अ गिवन एलिमेंट. तो आपको इसका एक ओवरव्यू गिवन है कि हमारे पास इम्प्योरिटी अगर ट्राईवैलेंट होगी तो आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो 3 होंगे. एंड एग्जांपल है लाइक बोरॉन एल्यूमिनियम एंड जो आपके पास बनेगा सेमीकंडक्टर कौन सा होगा, पी टाइप होगा. एंड चार्ज कैरियर्स यहाँ क्या होंगे, होल्स होंगे. होल्स की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो गया एंड दीज होल्स आर द पॉजिटिव कैरियर. सो दीज आर द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. पेंटावैलेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 5 हैं लाइक फास्फोरस आर्सेनिक, अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर. एंड अगेन व्हाई दीज आर एन टाइप, बिकॉज दीज आर हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड. ठीक है. चलिए बच्चों तो ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है ये भी हमारे पास आज कंप्लीट हो गया.